गीता ज्ञान कौन दे रहा है? आपने आज तक जिससे भी सुना यही सुना है कि श्री कृष्ण जी ने गीता जी का ज्ञान अर्जुन को सुनाया। श्री कृष्ण कौन थे? श्री कृष्ण विष्णु अवतार थे, यानी विष्णु जी की ही आत्मा यहां आई हुई थी। और श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश कर गया ये ज्योति निरंजन काल सरपुरुष। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, इसने प्रतिज्ञा कर ली थी दुर्गा के सामने कि मैं कसम खाता हूं मैं अपने वास्तविक रूप में किसी के समक्ष नहीं आऊंगा, मैं अपनी योग माया से छुपा रहूंगा। और दुर्गा से कहा था कि जब दुर्गा चिंतित हुई थी दुर्गा जी कि मैं अकेली औरत कैसे संभालूंगी सारे ब्रह्मांडों को, तब उसने कहा था तू केवल निमित्त निमित्त होगी, गुप्त रूप से सब कार्य मैं ही किया करूंगा। तो इसने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इस काल ने ब्रह्म ने, ये ब्रह्म भी कहलाता, सरपुरुष भी कहलाता है, सर ब्रह्म भी कहलाता, ज्योति निरंजन भी कहलाता है। इसने श्री कृष्ण में प्रवेश करके सरपुरुष ने, ये 21 ब्रह्मांड के स्वामी ने यो गीता जी का ज्ञान बोला था। श्री कृष्ण का केवल शरीर प्रयोग किया था। जैसे एक प्रेत आत्मा दूसरे के बॉडी में प्रवेश करके बोलता है, उस समय उस आत्मा को अचेत कर देता है, उसको पता ही नहीं मैंने यो क्या हो रहा है इसमें, और वो प्रेत बोलकर निकल जाता है। तब वो सचेत होती है ओरिजिनल आत्मा उस शरीर की, तो उसको पता ही नहीं मैंने क्या बोला था। और ही बताते हैं तू ऐसे बोल रही थी, ऐसे बोल रहा था, ऐसे कह रहा था, तो थोड़ी बहुत वो भी सुन लेता है कि मैंने ऐसे बोलना शुरू कर दिया था। तो ऐसे उस काल ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये गीता जी का ज्ञान बोला सरपुरुष ने। 11वें अध्याय के गीता जी के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है मैं काल हूं अर्जुन, अब प्रवृत्त हुआ हूं, अब आया हूं मैं। श्री कृष्ण तो पहले ही खड़ा था और अर्जुन पूछ रहा कि महानुभाव आप कौन हो, मैं आपसे अपरिचित हूं। अर्जुन, श्री कृष्ण तो अर्जुन का साला था और साले ने भूल गया, वो कृष्ण नहीं था उस समय, वो विराट रूप दिखाया उसने, कृष्ण तो भूल भाल गया, वो विराट रूप दिखाई दिया उसने, तो श्री कृष्ण नहीं था वो। श्री कृष्ण जी के अंदर वो काल बोला था, उसने जुल्म करवाना था। श्री कृष्ण नहीं चाहता था ये युद्ध हो, क्योंकि वो पहले ही नाटक मना कर दिया था कि मैं युद्ध भी नहीं करूंगा और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी एक तरफ मैं होऊंगा। वो ये चाह थे, वो यही सोच रहा था, भगवान कृष्ण ने यही सोचा था कि ये और नहीं तो पांडव मान जाएंगे इस बात पे, जब एक तरफ ये मुझे तो लेंगे ही लेंगे क्योंकि मैं इनका रिश्तेदार हूं, एक तरफ सेना लगा दी। तो वो ये सोचा चाह रहे थे कि अर्जुन युद्ध ये मना कर दे पांडव, हमने युद्ध करते फिर हमारी तार है, जब सेना भी नहीं हमारे पास। लेकिन वो फिर भी नहीं माने। कहने का भाव ये है कि भगवान श्री कृष्ण जी महाभारत का युद्ध करवाना नहीं चाहते थे। तो जब अर्जुन मना करे था, श्री कृष्ण उसी समय कह देते कि चल भाई ठीक है छोड़ चलेंगे वापस। उसी समय युग काल प्रवेश कर गया कि अब बात बिगड़ेगी, कृष्ण जी तो कह देगा ठीक है भाई मन ना लड़े चल, मैं तो पहले मना करूं था। तो उस समय युग काल आ गया और इस ये जब तक प्रवेश रहा तब तक प्रवेश रहा जब तक यू सारा नाश ना हो लिया महाभारत का। फिर निकल गया इसके अंदर से, श्री कृष्ण के अंदर से। फिर श्री कृष्ण जी से बाद में अर्जुन पूछ रहा है, इसमें महाभारत के अंदर एक प्रकरण आता है। अर्जुन कहता है बाद में जब राजगद्दी प्राप्त हो ली तब कहता भगवान एक बार सत्संग करके जाना, आप द्वारका जाने वाले हो, और वही ज्ञान सुनाना जो युद्ध के दौरान सुनाया था गीता वाला। उस समय श्री कृष्ण कहता मुझे याद नहीं मैंने क्या कहा था। इससे सिद्ध है कि श्री कृष्ण ने बोला ही नहीं था वो।